गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। हम गेम थ्योरी देख रहे थे, उसमें हमने मेथड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देखा। तो जब मेथड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम मेथड फोर्थ अप्लाई करेंगे, और यदि फोर्थ भी अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम मेथड फिफ्थ पर जाएंगे। तो मेथड 4 में औसत के आधार पर प्रश्न को हम क्या करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद किन्हीं दो कॉलम का औसत लेकर और थर्ड कॉलम से कंपैरिजन करेंगे। यदि तीसरे कॉलम की संख्या या तो बड़ी हो या बराबर हो तो हम उसको हटा देंगे, काट देंगे। इसी प्रकार दो रो का औसत लेकर और तीसरी रो से कंपैरिजन करेंगे, और यदि तीसरी रो की संख्या छोटी या बराबर होगी तो हम उस तीसरी रो को काट देंगे। अब हम देखते हैं मेथड 5, सब गेम मेथड। सब गेम मेथड में हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं कि सब गेम मेथड क्या होता है। जिस खिलाड़ी को दो से अधिक अल्टरनेट यानी ऑप्शन अवेलेबल है वह सभी संभावित 2x2 सब गेम को हल करेगा और उनमें से उस गेम का चुनाव करेगा जो उसके लिए ऑप्टिमम हो। मीन्स यदि कॉलम खिलाड़ी को ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध है तो वह 2x2 सब गेम का चुनाव करेगा, जिसमें खेल का मान सर्वाधिक कम हो। देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे औसत के आधार पर निकाल कर चेक करेंगे, और यदि औसत के आधार पर निकालने पर भी कॉलम नहीं कट रहा हो तो हम सब गेम मेथड यूज़ करेंगे। सब गेम मेथड में जब प्रश्न में कॉलम की संख्या ज़्यादा हो तो हम उस मैट्रिक्स के खेल के मान को लिया जाएगा जो सबसे कम होगा। यानी सबसे पहले प्रश्न में कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी तो उस मैट्रिक्स के खेल का मान लेंगे जो सबसे कम होगा। जब प्रश्न में रो की संख्या ज़्यादा हो तो उस मैट्रिक्स के खेल का मान को लिया जाएगा जो सबसे अधिक हो। कॉलम की संख्या ज़्यादा हो तो कम वाला लेंगे, और रो की संख्या ज़्यादा हो तो उस खेल के मान को लेंगे जो सबसे अधिक होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स। ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स दे रखी है। पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें प्लेयर बी और प्लेयर ए है। प्लेयर बी के पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन प्लेयर ए के पास 2 ही ऑप्शन है, A1 और A2। अभी मैंने आपको बताया कि यदि कॉलम नहीं कट रहा है तो हम सब गेम मेथड यूज़ करेंगे। तो हम 2x2 सब गेम मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये आएगा आपके सामने 1 3 8 5। ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड हो सकता है 1 11 और 8 2। थर्ड ऑप्शन है 3 11 और 5 2। अब इन खेलों के मान, इनका मान आ रहा है 5, 5.35, 4.45। क्योंकि जो कॉलम वाला प्लेयर है उसको ज़्यादा ऑप्शन है, उसके बाद 3 ऑप्शन है, अतः वह क्या करेगा, सब गेम मेथड से सोल्व करेंगे। इसका खेल मान सबसे कम है, अतः वह केवल ऑप्शन सेकंड और थर्ड का यूज़ करेगा। खेल का हल हम इस प्रकार करेंगे। जो प्लेयर ए है उसके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होगी 3 11 और 8/11, और प्लेयर बी के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होगी 0
9/11 और 2/11 और खेल का मान v आएगा 49/11। इसी प्रकार हम प्रॉब्लम बी और प्रॉब्लम सी सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम बी में भी बी के पास 2 ही अल्टरनेट है और सी के पास 3 है, इसलिए हम सब गेम मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ ए के पास ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए हम सब गेम मेथड का यूज़ करते हैं। यदि हम समरी में देखें, क्योंकि हमारे पास 5 मेथड्स हैं, तो कौन सा मेथड कब यूज़ होता है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट की जांच करेंगे। यदि सैडल पॉइंट है तो फिर इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि सैडल पॉइंट नहीं होता है तो फिर प्रभावीता नियम लागू हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में देखिए, रो और कॉलम की छंटनी प्रभावीता सिद्धांत के आधार पर करेंगे, और यदि 2x2 मैट्रिक्स में हम परिवर्तन हो जाता है तो फिर ऑडोमेंट मेथड से हल करेंगे। लेकिन यदि यह मेथड भी यूज नहीं होता है, थर्ड पॉइंट देखिए आप, यदि 2x2 मैट्रिक्स से सोल्व नहीं होता है तो हम नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं, और यदि खेल 2n और m2 के खेल प्रकार की है तो फिर हम क्या करेंगे, कहने का मतलब है रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम सब गेम मेथड यूज़ करेंगे और हम फिर उसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे।